like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था सम का, और सम और एचसीएफ के रिलेशन के आधार पर हमने कितने नंबर्स पेयर पॉसिबल थे उन प्रकार के सवालों को देखा था। आज हम सम, एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, तो देखते हैं। आइए पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से दिया रहेगा कि हमें पहला, इसमें दो टाइप के सवाल थे। पहले तो मैं कि सेकंड टाइप क्या थी, सम, एलसीएम व एचसीएफ पे बात करेगा, तीनों के आधार पर वो सवाल बनाएगा। तो इसमें पहली जो टाइप थी वो हमें देगा पहली टाइप में कि सम और एलसीएम का रेशियो देगा, हमें देगा सम व एलसीएम का रेशियो देगा और एचसीएफ भी देगा, और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वे दोनों नंबर्स क्या थे, वे दोनों नंबर्स क्या थे। तो जो पहली टाइप का जो सवाल बनेगा वो हमें दे देगा सम और एलसीएम का रेशियो क्या है, एचसीएफ भी दे देगा, और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम सवाल पे बात करेंगे, सवाल की लैंग्वेज पे बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने जाना था कि सम क्या होता है। सम क्या होता है, जब रेशियो की एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर। क्या मिलता है, नंबर। और यदि रेशियो ए अनुपात बी है तो नंबर क्या होगा, एच ए, और दूसरा नंबर एच बी। यदि हम सम की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एच ए प्लस एच बी। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सम बराबर क्या होता है, एचसीएफ की जब हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों को जोड़ देंगे, एच ए प्लस एच बी, तो ये हमें मिल के आएगा सम। अब हमने एलसीएम को जाना था, जब हम एलसीएम पढ़े थे तो इसमें क्या होता है, एचसीएफ गुना ए गुना बी, अर्थात एचसीएफ वह होता है जो कॉमन फैक्टर होता है, जो सभी में मिलता है। पहले तो उसे कंसिडर करते हैं, और जो बच जाता है जिसको हम रेशियो कहते हैं, तो उसे जो मिले उसे भी ले लो, जो ना मिले उसे भी ले लो एलसीएम में। तो ये आएगा एच। यदि हम एचसीएफ को एच से ही दिखाए तो ये क्या आया, एच ए गुना बी, मतलब एच ए बी। तो आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि सवाल में लैंग्वेज के आधार पर हम इससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। सवाल में बोल रहा है कि सम और एलसीएम का रेशियो, भाई यही तो दिया है। पहली टाइप में जो सवाल बनेगा वो बोलेगा सम और एलसीएम का रेशियो। तो देखो सम का रेशियो क्या आया, सम लिख दिया, और एलसीएम का जब रेशियो करेंगे तो एलसीएम को ये लिख लिया। अब क्या कटेगा, क्योंकि एच हमें दोनों में दिख रहा है, तो रेशियो निकालने के दरमियान जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। रेशियो, जब हम किसी भी चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसे काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और जो काटता है, जो कट जाता है, वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो जब भी हम सम और एलसीएम का रेशियो निकालेंगे, जब हम सम और एलसीएम का रेशियो निकालेंगे तो एच क्या होगा, जो एचसीएफ होगा वो कट जाएगा। तो सम और एलसीएम का जब रेशियो निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी और ए गुना बी। हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, ए प्लस बी। जब प्रीवियस क्लास पे जब हमने ए प्लस बी के अनुसार कितने पेयर्स पॉसिबल थे वो निकाले थे सवाल, और इसको हम ऑलरेडी जब एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना रेशियो के 3 टाइप के सवाल किए थे, उसमें इसके माध्यम से हमने सवालों को सोल्व किया था। तो ये वाली जो टाइप है वो इस पे बेस है। हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सम और एलसीएम का रेशियो क्या होता है, ए प्लस बी रेशियो ए बी। तो इसके माध्यम से हम इन दोनों नंबर्स को फाइंड करेंगे। आइए अब सवाल पे चलते हैं कि सवाल की लैंग्वेज कैसे होगी, सवाल इस फॉर्मूले के आधार पर किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद सवाल पे आते हैं।
तो आइए अब सवाल देखते हैं। सवाल किस प्रकार से रहेगा। वो बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, जैसे कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF, बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, सम और LCM का अनुपात। लैंग्वेज में अगले सवाल में लिखूंगा, पहले एक सवाल समझते हैं कि वो ऐसे बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग और LCM मतलब सम और LCM, योग और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात कुछ भी बोलेगा, जैसे कि 5:6 है। कुछ बोल दिया कि किन्हीं दो संख्याओं के सम और LCM का रेशियो 5:6 है। और बोलेगा कि HCF 5 है, HCF जो है 5 है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करना है कि वे दोनों नंबर्स क्या है, वे दोनों नंबर्स क्या है। तो आइए कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं कि हमें पता है, यदि हमने अभी क्या निकाल के दिखाया था, मैंने निकाल के दिखाया था कि सम क्या होता है HA + B, और ये क्या होता है HAB। जो H होगा, जो HCF होगा वो कट जाता है, और ये क्या बचता है A + B, और ये बचता है A × B। ये किसका रेशियो आया, हमारा रेशियो है सम और LCM का। पेपर में क्या दे रखा है, प्रश्न में क्या दे रखा है 5:6, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ तक सवाल है। हम पहली टाइप का जो तीनों का रिलेशन के आधार पर जो सवाल कर रहे हैं, इसमें पहली टाइप के सवाल इस प्रकार से होंगे कि हमें सम और एलसीएम का रेशियो दे देगा। हमें क्या दे देगा, सम और एलसीएम का रेशियो दे देगा और एचसीएफ दे देगा, और हमें क्या फाइंड करना है कि वे दोनों नंबर क्या है, हमने अभी फॉर्मूला बताया था, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझाया था कि सम और एलसीएम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है कट जाता है, तो एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो कट गया, तो बचा क्या, सम में बचा A + B और ये बचा A × B। अब देखो सवाल यहीं पर सोल्व हो गया है। देखो कि हमें A B को इस प्रकार से तोड़ना है, कि उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 6 आ जाए, उनकी मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और उनका सम कितना आ जाए, 5 आ जाए, सम कितना आ जाए, 5 आ जाए। देखो कैसे, कि जब हम 6 है, यदि 6 A B है तो इसके क्या क्या वो बन सकते हैं, जब हम इसके कोफैक्टर करेंगे, एक तो 1 × 6 कर सकते हैं और एक कितना कर सकते हैं, 2 × 3, तो 2 पेयर्स कर सकते हैं हम इसके 6 के। जब A B को हम तोड़ेंगे तो क्योंकि ऐसा तोड़ते हैं जो को प्राइम नंबर होने चाहिए, A और B क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, बट A + B तो 5 आ रहा है, तो हमें ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे तो 6 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि क्या होगा कि A 2 होगा और B 3 होगा। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6 आ गया, और जब हम जोड़ते हैं 2 और 3 5, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A/B = 2:3। तो यहाँ पर हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं या 2 × 3 भी लिख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता, पर चीज़ एक बार लिखनी है। क्या लिखनी है, एक बार ही चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं सवाल यहीं पर समझा सकता हूँ, पर अभी हम डिटेल में जा रहे हैं कि किस टाइप को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि A × B तो 6 आ जाए और A + B 5 आ जाए। तो हमने 2 × 3 = 6 और 2 और 3 5 करके आ गया। अब हमें HCF दिया हुआ है, हमें HCF कितना दिया हुआ है, 5। तो हमें पता है जब हम रेशियो की HCF से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है नंबर। तो 2 × 5 = 10 और 5 × 10 = 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या 10 है, एक संख्या 15 है। ऐसी संख्या है जिनका सम और एलसीएम का अनुपात 5:6 है और एचसीएफ 5 है। तो 2 नंबर इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं यदि प्रश्न में सम और एलसीएम के अनुपात और एचसीएफ दे रखा है। तो आइए एक सवाल बनाते हैं लैंग्वेज के आधार पर, कि अब एक लैंग्वेज भी लिखवाएंगे और फिर एक सवाल करेंगे। तो पहले इसे मिटा देता हूँ, फिर आते हैं सवाल पे।
तो आइए सवाल देखते हैं लैंग्वेज में किस प्रकार से दिया रहेगा। सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग व एलसीएम, मतलब योग मतलब सम, किन्हीं दो संख्याओं का सम व एलसीएम का अनुपात 7:12 है। बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का सम मतलब योग व एलसीएम का अनुपात 7:12 है और उनका एचसीएफ 10 है और उनका एचसीएफ 10 है। तो उनसे पूछेगा कि वे दोनों संख्याएं क्या है, वे दोनों संख्याएं क्या है, ये सवाल हो गया। आइए अब सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हमें सम दिया हुआ है, सम व एलसीएम का रेशियो दिया हुआ है जो कि है 7:12, ये परसेंट में दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 10। तो जब हम सम और एलसीएम का जब रेशियो निकालते हैं तो अभी हमने जाना था कट पट के क्या आएगा, a + b आता है और ये आता है a × b, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो कॉमन फैक्टर होता है जो कट जाता है जब हम रेशियो निकालते हैं। तो ये जो था ये दिया हुआ है 7:12। भाई सवाल में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है हमने इसके अनुसार रख दी कि सम हम जानते हैं, जब सम और एलसीएम का रेशियो निकालते हैं बेसिकली जब कट पट के जो बचता है वो ये बचता है, रेशियो में a + b बच जाएगा और सम में तो a + b बच जाएगा और रेशियो एलसीएम में a × b बच जाएगा। तो जो परसेंट में दिया हुआ है 7:12 है, सम 7 और एलसीएम 12 है। तो जो एलसीएम 12 है अब उसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 12 आ जाए, गुना करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, क्या आ जाए 7 आ जाए। क्या 1 × 12, देखो एक फैक्टर ये भी होता है 1 × 12 हो जाएगा क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, पर 12 तो हो रहा है, 1 प्लस जब 12 करेंगे तो 13 होगा, तो ये तो है ही नहीं पॉसिबल। अब दूसरा देखते हैं 2 × 6 भी आ रहा है, पर ये तो दोनों ही को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनका एचसीएफ जब करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 6 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए तीसरा देखते हैं 3 × 4, 4 × 3 12, क्या 3 × 4 करते हैं तो 12 तो आ रहा है, क्या ये जोड़ने पे 7 आएगा, 3 + 4, अरे ये तो 7 आ रहा है। क्या अब तीसरी चीज़ चेक करेंगे, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, हाँ 3 4 का एचसीएफ 1 है, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक तो ये 3 आपस में गुना करने पर 12 आ रहा है, जोड़ने पर 7 आ रहा है और दोनों नंबर क्या है को प्राइम नंबर है। क्या आगे जाएगी आगे, क्योंकि हम आधे तक चेक करते हैं। 4 × 3 बात एक है, या तो 3 × 4 कर लो या 4 × 3 कर लो, 5 का कोई फैक्टर है नहीं, ये 6 दूनी 12 तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 6 और 2 क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है, 6 2 में एचसीएफ 2 आ रहा है, तो हम दूसरी चीज़ कंडीशन सेट देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि को प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसलिए हमें मिला यहाँ पर 3 और 4 मिला, 3 4 को प्राइम नंबर है, आपस में गुना करने पर 12 आ रहा है और जोड़ने पर 7 आ रहा है। अब हमें क्या मिला, A B मिला हमें 3:4। एचसीएफ दिया हुआ है 10, जब हम किसी नंबर की कोई रेशियो की एचसीएफ से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, नंबर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, नंबर प्राप्त होते हैं। तो 10 × 30 और 10 × 40। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो संख्याएं हैं वो 30 और 40 है, 30 और 40 है। वे ऐसी दो संख्या है 30 और 40 जिनके सम और एलसीएम का अनुपात 7:12 है और उनका एचसीएफ 10 है। तो इस प्रकार से हम दोनों संख्याएं को मतलब प्राप्त कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर। आइए अब इसी का दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं, वो किस प्रकार से पूछता है। लैंग्वेज बदलेगा बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा।
तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो सेकंड टाइप इसे मिटाने के बाद स्टार्ट करते हैं। बन जाओगे 10 मिनट। आइए इसका सेकंड टाइप देखते हैं जो तीनों के रिलेशन के आधार पर है। इसकी सेकंड जो टाइप है वो इस प्रकार से है। इस बार हमें सम और एलसीएम का रेशियो नहीं दिया रहेगा, हमें क्या दी जाएगी, सम और एलसीएम दिया रहेगा, वो भी संख्या दी रहेगी, उनकी संख्या दी रहेगी कि सम 200 है, एलसीएम 400 है, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा। मतलब इस बार हमें दो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, इस बार एचसीएफ भी हमें नहीं देगा, इस बार हमें एचसीएफ भी नहीं देगा। सम और एलसीएम के आधार पर हमें एचसीएफ निकालना है और वे दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो आइए सवाल देखते हैं, सवाल की लैंग्वेज किस प्रकार से होगी। तो वो बोलेगा कुछ ऐसे बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का सम 15 है। कोई दो संख्याएं हैं उनका योग 15 है और एलसीएम 10 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि एचसीएफ क्या होगा और वे दोनों नंबर क्या होंगे, वे दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो ये हमें फाइंड करना है। बेसिकली हमें दे देगा कि कोई दो संख्या है उनका सम 15 है, एलसीएम 10 है, तो हमें एचसीएफ निकालो और साथ ही साथ वे दो नंबर को बताओ। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल आए, तो इसका करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्यों निकालेंगे, जब हम रेशियो निकालेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें ए बी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। जब ए बी का आइडिया मिल जाएगा और हमें एचसीएफ मिल जाएगा तो क्या होगा, नंबर बता सकते हैं हम आसानी से। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल आए जब हमें सम और एलसीएम दे रखा है, तो हमारा मेन टारगेट होता है कि सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लो, सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लो। जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें एचसीएफ भी मिल जाएगा और दोनों नंबर भी मिल जाएंगे। आइए देखते हैं सवाल कैसे बनाते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो जब रेशियो है सम और एलसीएम का, जब हम रेशियो निकालेंगे तो अभी सम कितना दे रखा है 15 और ये दे रखा है 10। तो आइए काटो, जो कटेगा उसे काटना पड़ेगा। तो 3 गुना 5 और 2 गुना 5 ये कटा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम किसी भी नंबर्स का रेशियो निकालते हैं जो आपस में कट जाता है, अर्थात जो कॉमन फैक्टर होता है वो काट देते हैं, वही क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। देखो इसको दूसरे तरीके से भी समझो। जब हम सम लिखेंगे तो सम को क्या लिखते हैं, HA गुना, जब सम लिखेंगे तो HA प्लस HB यही तो लिखते हैं, बराबर। एलसीएम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमने अभी फॉर्मूले की वैल्यू नहीं रखी। मैंने जैसे फॉर्मूला था, सम क्या करते हैं HA प्लस HB और एलसीएम क्या करते हैं H गुना A गुना B। तो हम क्या करते हैं, H ऐसे कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं HAB। तो ये सम और रेशियो एलसीएम का जब हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो एक कॉमन फैक्टर कट रहा है, एचसीएफ कट जाता है। जो कटता है वही क्या बनता है, एचसीएफ। भाई जो यहाँ कटा वही तो एचसीएफ है। तो कभी भी जब हम सम और एलसीएम निकालते हैं, सम और एलसीएम का रेशियो निकालते हैं, तो जो कट जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा जो कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो अब सवाल क्या था, 15:10 था। तो हमने देखा कि 3 गुना 5 और 2 गुना 5। तो 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है दोनों में। 5 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर है, ये कट जाएगा और जो कटता है वही क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 5 हुआ। तो हमने काट दिया, तो ये आया 3:2। आइए अब और लिंक करेंगे इस सवाल को कि जब सम और एलसीएम जब कट गया, एचसीएफ हट गया यहाँ से, तो ये क्या बचा, A प्लस B और ये क्या बचा, A और B। हमारा रेशियो क्या निकल के आया, 3:2।
क्या निकल के आया? 3:2। 3:2। तो अब देखते हैं, वही टाइप बन गई। अब यहाँ से हम इजीली से क्या निकाल सकते हैं? इनके फैक्टर कर सकते हैं। हम ए बी को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए? 2 और जोड़ने पर 3 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए। तो सीधा सा दिख रहा है, जब हम 1 की 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और जब हम 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा। और दोनों नंबर क्या है? ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 का एचसीएफ 1 आता है। तो इस प्रकार हमें मिल के आया, हमारा जो रेशियो निकल के आया A/B क्या आया? 1:2। और एचसीएफ भी हमने निकाल लिया है, क्या आता? एचसीएफ 5। तो क्या संख्या होगी? एक संख्या 5 होगी और एक संख्या 10 होगी। एक संख्या 5 होगी, एक संख्या 10 होगी। 5 और 10 ऐसे दो नंबर हो गए जिनका सम 15 आएगा, एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम 10 आएगा। तो कभी भी इस टाइप का सवाल दिख जाए आपको कि सम और एलसीएम दे रखा है और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एचसीएफ और दोनों नंबर क्या होगी, तो इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए सम और एलसीएम जहाँ पर गिवन है, सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रेशियो क्या होगा, जब हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे ना, जो कॉमन फैक्टर जो कट जाता है, क्योंकि जब रेशियो हम निकालते हैं तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो कट जाएगा। जो कटेगा वही तो एचसीएफ बनेगा, जो कटेगा वही तो एचसीएफ बनेगा। तो यहाँ से हमें एचसीएफ मिल जाएगा, और यहाँ से हमें एचसीएफ मिल जाएगा। और जो सम और एलसीएम का रेशियो क्या होता है? A+B और A×B। तो 3:2 आया। तो हम ए बी को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए। तो इसका मतलब है बेसिकली हमें यहाँ से रेशियो भी मिल जाएगा। जब हम सम और एलसीएम का रेशियो निकालेंगे तो हमें यहाँ पर रेशियो भी मिल जाएगा और एचसीएफ भी मिल जाएगा। जब हमें रेशियो मिलेगा और एचसीएफ मिलेगा तो क्या हम नंबर प्राप्त नहीं कर सकते? हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रेशियो की एचसीएफ से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? नंबर प्राप्त होता है। आइए इसी सवाल को अब लैंग्वेज के आधार पर देखते हैं, और पहले इसे मैं साफ कर देता हूँ, फिर का एक सवाल देखते हैं लैंग्वेज के आधार पर कि लैंग्वेज किस प्रकार से आएगी। ये अब सवाल को देखते हैं लैंग्वेज में किस प्रकार से बोलेगा। सवाल की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से होगी। वो बोलेगा हमें कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग किन्हीं दो संख्याओं का योग 36 है, और किन्हीं दो संख्याओं का योग 36 और एलसीएम 80 है, 80 है। तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ वे दोनों संख्याएं क्या होगी? वह दोनों संख्याएं क्या होगी? सवाल कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 36 और उनका एलसीएम 80 है। तो वो हमसे पूछना चाह रहा है कि एचसीएफ बताओ और क्या बताओ हमें, वे दोनों नंबर बताओ। तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमें दे रखा है सम 36 और हमें दे रखा है एलसीएम 80। हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ और वे दोनों नंबर्स, यही तो फाइंड करना है। तो बच्चों वाला सवाल है। हमें पता है जब भी हमें सम और एलसीएम दे दे और हमसे एचसीएफ और दोनों नंबर को फाइंड करने के लिए बोलता है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उनका रेशियो निकालते हैं। क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें एचसीएफ भी मिलेगा, रेशियो भी मिल जाएगा। जब हमें रेशियो और एचसीएफ मिल जाएगा तो हम आसानी से नंबर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, रेशियो निकालते हैं सम और एलसीएम का। तो क्या होता है? ये होता है HA+B और ये क्या होता है? HAB। तो आइए टोटल लिख देते हैं, क्योंकि अभी टोटल वैल्यू दे रखी है। सम कितना है? 36 और एलसीएम कितना है? 80। तो अब जो कॉमन फैक्टर है उसको काटेंगे, क्योंकि जब भी हम कभी भी रेशियो निकालते हैं जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम काट देते हैं, और वही जो काटते हैं वही क्या बनता है? एचसीएफ बनता है। तो देखो इसके फैक्टर करके देखोगे तो 4 × 36
और 4 गुना 20। 9 और 20 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है ये, कॉमन फैक्टर है, कटेगा और यही क्या बनेगा, यही क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। तो 36 और 80 का जब हम रेशियो निकाल रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर 4 है वो कट जाएगा और वही क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। और ये कट गया तो रेशियो का बचा 9:20। इसका मतलब है अब जो ये सम और एलसीएम आया है, सम और जो एलसीएम का रेशियो आया है वो इस प्रकार से आया है a प्लस बी और ये a गुना बी, क्योंकि h कट गया। क्या आया, 9:20। तो हम 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए, गुना करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। देखो आसानी से देख सकते हैं, हम दिख भी रहा है कि जब हम 4 गुना 5 करेंगे, जब हम 4 गुना 5 करेंगे तो गुना करने पर क्या आ रहा है 20 और जोड़ने पर 4 और 5 कितने होते हैं, 9। क्या ये 4 5 को प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 4 5 का एचसीएफ 1 है। 1 गुना 20 भी कर सकते हैं क्योंकि गुना करने पर 20 आ रहा है, पर कंडीशन क्या है, a प्लस बी 9 आना चाहिए। अभी दिख रहा है जैसे हम 1 गुना 20 करें, ये 20 आएगा और ये को प्राइम नंबर भी है, पर जो दूसरी कंडीशन कह रही है कि a प्लस बी 9 आना चाहिए। क्या a प्लस बी यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि ये तो 21 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है प्रश्न के अनुसार। तो हमें ये सीधा दिख रहा है कि 4 गुना 5 करने पर 20 आएगा और 4 प्लस 5 करने पर 9 आएगा, इसलिए दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो जब हमें a/b मिल गया 4:5 और हमें एचसीएफ हमने निकाल लिया, कितना आया था एचसीएफ, जो कटेगा वही एचसीएफ बनेगा 4। तो हम क्या संख्या नहीं, हम नंबर्स नहीं बता सकते, आसानी से बता सकते हैं। एचसीएफ की हम गुना करेंगे रेशियो से तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, नंबर। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो सवाल में जो संख्या होगी वे दोनों नंबर 16 और 20 हो गए। सवाल ये था कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 36 और एलसीएम 80 है, वे उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताओ और दोनों संख्याएं बताओ। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिखा, सीधा सा इनका रेशियो निकाल लिया। जब रेशियो निकाला तो उसके दरमियान कुछ कटा होगा, कॉमन फैक्टर कट जाते हैं, तो 4 कटा तो 4 क्या बना, हमें एचसीएफ मिलेगा। इस सवाल का उत्तर मिलेगा कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। जब हमने रेशियो निकाला, जो कॉमन फैक्टर कट जाता है उसे एचसीएफ कहते हैं, तो उत्तर आया कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है। दोनों संख्या का उत्तर आया 4 आ गया। अब जो ये एचसीएफ कट गया तो 9 और 20 बचा, तो 9 20 क्या है, 9 तो है a प्लस बी, और जो ये 20 है ये है a गुना बी। तो हम जो 20 है कॉमन फैक्टर जो आया, ये जो 20 आया निकल के रेशियो सम और एलसीएम का जो रेशियो आया 9:20, तो हम 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो गुना करने पर तो 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो 4 गुना 5 किया तो 20 आ गया और 4 प्लस 5 किया तो 9 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से रेशियो मिला कि a/b 4:5 है। जब हम एचसीएफ की जो 4 एचसीएफ आया है, जब हम एचसीएफ की रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, नंबर्स, हमें वे संख्याएं प्राप्त होगी। तो हमें संख्याएं प्राप्त हुई 16 और 20। तो आज की क्लास का सार ये था, जो सम, एचसीएफ व एलसीएम की जो टाइप थी, इस पे बेसिस 2 प्रकार के सवाल हमने क्वेश्चन डील किए। पहली टाइप में ये होगा कि हमें सम और एलसीएम का रेशियो दिया रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा, हमें निकालने होंगे कि वे संख्याएं क्या है। दूसरी प्रकार का जो सवाल होगा इसमें हमें सिर्फ सम और एलसीएम देगा और हमें सम व एलसीएम की हेल्प से, की मदद से हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ और वे दोनों संख्याएं। इस प्रकार के सवालों को कभी भी हम सवाल सोल्व करेंगे तो सबसे मेन टारगेट होगा कि सम और एलसीएम का हम रेशियो निकालें। रेशियो, क्योंकि हम जब रेशियो निकालेंगे तो हमें वहीं से क्या प्राप्त होगा, एचसीएफ प्राप्त होगा और साथ ही साथ हमें रेशियो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें रेशियो भी निकाल लेंगे। और जब हमें रेशियो और एचसीएफ मिल जाएगा तो हम इजीली से रेशियो में एचसीएफ से गुना करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास हम नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। तो आज यदि आपको एचसीएफ एलसीएफ को बेसिक से जानना है तो द विपिन यूट्यूब चैनल में जाइए और जो प्ले लिस्ट है एचसीएफ व एलसीएम की क्लास 1 से स्टार्ट कीजिएगा,
ताकि आप अच्छे से अच्छे सवालों को जो आने वाली क्लासेस है उसको आसानी से समझ सके। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगली क्लास में।